गुड मॉर्निंग। आर&बी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जीके विद मिस्सा फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आर&बी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जीके विद अमित सर, यानी कि जीके के बारे में हम आपको पूरा कंप्लीट सेशन कराएंगे और ये वो क्वेश्चन होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। मेरा विश्वास है कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। इसी विश्वास के साथ मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूं और आप भी इसको क्लियर कर लें। मैं आपको उसके साथ एक फैक्ट भी बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, चलते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। किसके कारण? घूर्णन के कारण। किसके कारण होते हैं? घूर्णन के कारण होते हैं। ठीक है, जो भाग सामने होगा, ठीक है, जो भाग सामने होता है वहां पर क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। लेकिन उसके विपरीत जगह पर वहां पर रात हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 24 घंटे में पृथ्वी जो है परिक्रमा करती है। ठीक है, और यह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक, ये इसके बारे में। ठीक है, जो भी फैक्टर मैं आपको सारे बताता हुआ चलूंगा। घूर्णन के कारण होते हैं। इसका आंसर होगा दैनिक गति के कारण। दैनिक गति के कारण इसलिए क्योंकि ये जो 24 घंटे लगातार घूम रही है दैनिक गति के कारण, वार्षिक छमाही ये कुछ नहीं। और देखिए, प्रकाश वर्ष थोड़ा प्रकाश गलत लिख गया, कोई बात नहीं, दूरी की इकाई है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह जो है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है और जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध ग्रह होगा। ठीक है, यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें 1000 पृथ्वी भी समा सकती हैं। इतना बड़ा ग्रह है। इसका जो नाम है वह रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और यह विशाल गैस ग्रह है। यहाँ पर बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो ये बुध ग्रह है ये पृथ्वी के जो समान चट्टानी होता है, पृथ्वी के समान है। ठीक है, पृथ्वी के समान चट्टानी पिंड है। क्या है? यह चट्टानी पिंड है। ठीक है, मैं थोड़ा तेज लिख रहा हूँ और राइटिंग ऐसी है मेरी, ज़्यादा अच्छी राइटिंग नहीं है। और जो इसकी त्रिज्या यानी कि जो इसका व्यास है, उसका व्यास है देखिए 2439 एंड 39.7 किलोग्राम। ठीक है, थोड़ा सा किलोमीटर, सॉरी, विषुवतीय त्रिज्या। ठीक है, ये इसका व्यास है। यह इतना छोटा है कि जो इस उपग्रह है जिसे हम बोलते हैं गैनीमेड और टाइटन, ये गैनीमेड और टाइटन से भी छोटा है। समझ लीजिए, इनसे भी यह ग्रह छोटा है। इसमें क्या है देखिए, 70% जो है धातु पाई जाती है एवं 30% जो है इसमें सिलिकेट पदार्थ पाया जाता है। सिलिकेट पदार्थ ये रासायनिक पदार्थ होता है। इसके बारे में आपको केमिस्ट्री में सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, ये इसका पूरा है। अलगुहास धारा किस सागर में बनती है? इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में बनती है। देखिए, जो दक्षिणी पश्चिमी हिंद सागर है ना, क्या बोलते हैं जिसे? दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर। दक्षिण पश्चिमी जो हिंद महासागर है, ठीक है, यहां से हवा चलती है। ठीक है, और ये दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में, जैसे ये देखिए, ये जो दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर और जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पे, ये क्या करती है, ऊपर से लेके नीचे की ओर ये
होती है गर्म पानी गर्म पानी धारा। ठीक है, नजर आ रहा ना आपको सब, ध्यान रखिएगा। इसे बोलते हैं अलगुहास धारा किस महासागर में बहती है। सॉरी माइक गिर गया है। ठीक, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग वाला भाग क्रोट से बना होता है। देखिए ये हो गई जैसे पृथ्वी, मतलब एक एग्ज्यूम करा है। ठीक है, इसका जो है कोर, ठीक है, इसे बोलेंगे हम क्रस्ट, और तीसरे को बोलेंगे हम मेटल। ये जो है ये लिक्विड से होता है, ये लिक्विड से बना होता है, यानी कि ये द्रव से बना हुआ है। ठीक है, और ये जो मेटल है यानी कि ये पदार्थ से, यानी कि ये मेटल से बना हुआ है। देखिए इसका जो आंतरिक इन्होंने पूछा है कि भीतरी वाला भाग कौन सा है। देखिए आंतरिक वाला भाग यानी कि इस भाग की बात हो रही है ना। ये भाग बना होता है लोहा Fe तथा निकेल। ये निकेल, लोहा और निकेल से बना हुआ है। ठीक है, जो पृथ्वी का जो व्यास है, जो पृथ्वी का जो व्यास है वो 0.5 होता है। ठीक है, और यह जो होती है यह ध्रुवों पर चपटी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और इसका पृथ्वी का जो सबसे उच्चतम बिंदु है उसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जिसकी ऊंचाई है 8,848.8, ये 48 मीटर है। ठीक है, अब ये 88 हो गई है। ठीक है, मतलब ऊंचाई हर साल इसकी बढ़ती है। ठीक है, इसमें क्या बना है, लोहा और निकेल। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम कौन सा है। ठीक है, देखिए मैंगनीज का जो प्रथम स्थान है, पहले वो ले ले रहे हैं। ठीक, चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। देखिए प्रथम देश जो है रूसी संघ, रूसी संघ को हम कहते हैं सोवियत संघ। ठीक है, यानी कि हम इसे बोलते हैं रूस। ठीक है, यह सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। ठीक है, एक देश आ जाता है इसका ऊपर जो देश है मंगोलिया, वह है सेकेंड लार्जेस्ट सिटी, सेकेंड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री। और फर्स्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, कजाकिस्तान। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना यार, स्पेलिंग पे मत जाना। ठीक है, कजाकिस्तान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर जो क्या होता है, जहाँ पर कपड़ों का, रूसी कपड़े बोलो या कपड़ों का सबसे बड़ा उद्योग जहाँ होता है उसे हम कहा जाता है मैनचेस्टर। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया का, जो हमारे भारत का मैनचेस्टर है उसे हम अहमदाबाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देखो, जापान का जिक्र आया तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। जापान में 4 द्वीप हैं, ये तो बहुत सारे द्वीपों में बसा, लेकिन जो मेन द्वीप है वो, उनका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण क्रम, उत्तर से दक्षिण क्रम। देखो पहला है होक्काइडो, होन्शु, दूसरा है होन्शु। ठीक है, तीसरा है सुकोकू, और चौथा है क्यूशू। ये है उत्तर से दक्षिण का क्रम है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की। ये संस्था की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने की थी इस संस्था की स्थापना। ठीक है,
ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस संस्था की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। भारत भारतीयों के लिए किसका नारा था? सॉरी, पहले 10वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और उस समय जो बादशाह हुआ करता था वह मतलब अंतिम मुगल शासक था, जिसका था बहादुर शाह जफर। इसको तो अपने देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। इसकी जो कबर है वह म्यांमार में है। ठीक है, ये बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। और इसके बारे में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक की थी। यहाँ पर जो है ये जो है 43 प्रशिक्षण केंद्र चलाता है। ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र चलाता है। ठीक है, यह संगठन जो है महाराष्ट्र का है और इसका जो हेडक्वार्टर है वह पुणे में है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं मिस्टेक देखो कर जाता हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, यहाँ का करूँ वहाँ का करूँ, इसलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान ने दिया था? यह आर्य समाज ने दिया था। यह एक हिंदू संगठन है। ठीक है, आर्य समाज ने दिया था। और आर्य समाज की जो स्थापना की थी वह दयानंद सरस्वती ने की थी। कहाँ पर की थी? मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है, जिसे हम रेवा नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में ज्यादातर हिस्सा इसका बहता है। यह नदी जो है रेवा अनूपपुर जिला अमरकंटक पहाड़ी से बहती है। पहाड़ी कह दो, ये तो पठार है, पठार से बहती है। ओके, ठीक है, पठार से बहती है। कुछ लोग मेरी बात को पकड़ लेंगे इसलिए पठार बोल देते हैं। पठार किसे कहते हैं इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे ये ऊंची है तो हम इसे बोलेंगे पहाड़, ये नीचा है तो हम इसे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर पहाड़ और पठार ऊंचाई ना ज्यादा हो ना कम हो तो हम उसे बोलते हैं पठार। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज को। और जो मध्य प्रदेश क्षेत्र है, उस क्षेत्र की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा मतलब हार्ड है। आपने देखा होगा वहाँ की नदियाँ, जब कभी जाइएगा वहाँ तो वहाँ की नदी बिल्कुल साफ मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जब कभी ज्वालामुखी का जब हुआ होगा तो उस टाइम की मिट्टी जब हुई थी, वो लगातार कई करोड़ सालों का ये प्रोसेस है कि वहाँ की मिट्टी इतनी ज़्यादा नीचे दब चुकी है कि वहाँ पर जीवाश्म बहुत है, लेकिन वहाँ के निकाले नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर पठारी क्षेत्र बहुत ठोस है। और ये जो रेवा नदी का जो प्रभाव है वह पश्चिम में होता है। ये उल्टी नदी बहती है। ठीक है, और कहाँ गिरती है? ये खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में यह नदी गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? ठीक है, यह किया है सेबी ने। सेबी की जो फुल फॉर्म है, देखो स्पेलिंग पे मत जाना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की फुल फॉर्म है। ठीक है, यह क्या करता है? शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वह मुंबई में हो जाएगा। और जो इस्टेब्लिश हुआ था ये 12 अप्रैल 1988 में यह इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कुंडापुर एवं करवार
कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है, इसको मलयालम फॉर्म में याद कीजिएगा। ठीक है, कर्नाटक में एक मंदिर मतलब केरल में एक मंदिर है जिसे हम बोलते हैं सबरीमाला, बहुत फेमस मंदिर है। ये भगवान अयप्पा के लिए समर्पित है। ठीक है, यहाँ पर महिलाओं के प्रवेश पे रोक थी, महिलाओं के प्रवेश पे रोक। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर है। ठीक, ये तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। अन्नामलाई, अन्नामलाई और मधुमलाई, मधुमलाई नेशनल पार्क है। ये पता नहीं कैसे कट जा रहा है यार, लिख कैसे रहा हूँ मैं, कट कैसे जा रहा है, दिल पे मत लेना, ये अन्नामलाई है पूरा। ओके, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? यह परियोजना जो बनाई गई वह दामोदर नदी परियोजना पर बनाई गई। यह जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, इसे दुख की नदी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर। ठीक है, तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में है। ये प्रथम परमाणु संयंत्र है और यह रूस की सहायता से बनाया गया था। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री होंगे उनका नाम एकनाथ शिंदे है। इस टाइम जो है मराठा आंदोलन बहुत ज़्यादा चल रहा है वहाँ पर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। ठीक, ये सारा ओवरव्यू था जो मुझे आपको पढ़ाना था। ये 16 क्वेश्चन मुझे आपको कराने थे। मेरा विश्वास है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए मैं आपको आज कुछ थोड़ा सा एक फैक्ट बता देता हूँ। ठीक है, देखो वर्ल्ड बैंक और IMF, क्योंकि सेबी का जिक्र आया था, इन्हें हम ट्विन सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और ये IMF दोनों हैं क्या बोलते हैं वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC। ठीक है, DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ध्यान रखिएगा। चलिए